नमस्कार दोस्तों, ज्ञान लो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जब कभी किसी देश की, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की यदि तुलना करते हैं तो वह तुलना उनके बराबरी वाले देश, व्यक्ति या वस्तु से होनी चाहिए, वही उचित होता है। क्या आप मर्सिडीज की तुलना मारुति से करेंगे या आम की तुलना सेब से करेंगे? नहीं ना। किसी भी चीज़ की तुलना कुछ विशिष्ट बिंदुओं को ध्यान में रखकर करनी आवश्यक होती है, तभी वह तुलना उचित होती है, सही होती है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार आज की इस वैश्विक बीमारी के संदर्भ में मैंने गत हफ्ते और कुछ समय से पाया कि कई विदेशी चैनल, कई विदेशी समाचार पत्र और यहाँ तक के हमारे देश के 400 के आसपास समाचार चैनल हैं, वो हमारे देश को और विदेशी संपन्न देशों को तौल रहे थे, उनकी तुलना कर रहे थे। ये तुलना मृत्यु दर के हिसाब से आंकी जा रही थी। मुझे बहुत खराब लगा। क्या ये तरीका उचित है? हमें कुछ विशिष्ट बिंदुओं को ध्यान में रख के तुलना करनी चाहिए। और ये बिंदु क्या है? दोस्तों, मैंने 10 देशों का डेटा एकत्रित किया है और ये 13 मई का डेटा है और उसमें से कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिसमें हम इन देशों के साथ हमारे देश की हम तुलना करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु क्या हैं। सर्वप्रथम जो बिंदु है वो है उस देश की जनसंख्या, वहाँ की आबादी, वहाँ की पॉपुलेशन। दूसरा है उस देश का प्रति स्क्वायर किलोमीटर का घनत्व, अर्थात 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी आबादी रहती है, कितने लोग रहते हैं। तीसरा है उस देश में कोविड द्वारा बीमार हुए, बीमारी से ग्रस्त हुए लोगों की संख्या। चौथा है कोविड बीमारी से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या। पांचवा है कोविड द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की संख्या। और सबसे अंत में है वो है वहां की जनसंख्या के अनुपात में मृत्यु दर क्या परसेंटेज है। तो आइए दोस्तों, हम ये देखते हैं। दोस्तों, इस डेटा शीट में आप खास करके ध्यान दीजिए जनसंख्या पर और पर स्क्वायर किलोमीटर घनत्व पर, साथ ही जनसंख्या के हिसाब से मृत्यु दर पर। अगर आप एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, अमेरिका की पॉपुलेशन करीब 33 करोड़ है और वहाँ का घनत्व मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 36 लोग रहते हैं। अब वहाँ पे जो मृत्यु हुई है 3 करोड़ के आसपास और रिकवर 2 करोड़ 66 लाख के आसपास, और वहाँ पे मृत्यु हुई है 5,97,000। ये तकरीबन उनकी जनसंख्या की 0.18% है। और अगर उसी के हिसाब से हम भारत को देखें तो भारत की जनसंख्या 138 करोड़ के आसपास है और हमारा घनत्व पर स्क्वायर किलोमीटर का 464 लोगों का है। और अगर मृत्यु दर देखें तो 0.02। दोस्तों, इसी प्रकार से आप सारा डेटा देखें। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा बताए गए बिंदुओं में आपने ध्यान दिया होगा और हमारे देश के घनत्व के हिसाब से, आबादी के हिसाब से जो हमारी मृत्यु दर है वह दूसरों के हिसाब से, दूसरे देशों के हिसाब से, मैं नहीं कहूँगा हमने कोविड पे कोई विजय प्राप्त कर ली, इसमें कोई गर्व की बात नहीं है, परंतु हम फिर भी दूसरे देशों के मुकाबले ठीक हैं। बहुत हद तक हम ठीक हैं। हमारे देश के नागरिकों ने, हमारे देश में, हमारे राज्यों की सरकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जिस प्रकार से हमें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है वो उचित नहीं है। हम उनके मुकाबले फिर भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ कोई मुकाबला जैसे करने की बात नहीं है, परंतु जब विदेशी चैनलों में ये दिखाया जाता है, लाशें दिखाई जाती हैं, शव दिखाए जाते हैं, बड़ा दुख होता है। बहरहाल मेरी आपसे विनती है कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें, कोविड से
अपनी रक्षा करें।